नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हम जानते हैं कि 2025 में यानी अगले साल बिहार में विधानसभा इलेक्शन होने को है, यानी कि बिहार को एक नया सीएम मिलेगा, या फिर ये कह सकते हैं तत्कालीन सीएम जो चलता आ रहा है वही बिहार को फिर से संभालने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस समय बात करते हैं पॉपुलैरिटी की, इस समय बात करते हैं क्रेज़ की, क्योंकि बिहार भी एक ऐसा नेता चाहता है जो बिहार के डेवलपमेंट के बारे में लोगों से बात करे, बिहार की कमियाँ निकाले और उस कमियों को फुलफिल करे अपने शासनकाल में। जी, हम बात करते हैं ग्राउंड लेवल पर उतरकर। जब भी हम लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि आप किसे सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, तो कोई दो राय नहीं है, कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है कि लोगों के ज़बान से चिराग पासवान का नाम निकलकर सामने आता है। जी हाँ, चिराग पासवान एक ऐसे नेता है जो बिहार को फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। क्योंकि अब समझिए कि चिराग पासवान एक वही नेता है जिन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को अपने कंधे पर लेकर चला, और आज के समय में वो 100% के स्ट्राइक रेट से जीतने वाली पार्टी बनती है और इतिहास रचने का काम करती है। बिहार नहीं, पूरे देश में सबसे सक्सेसफुल अगर कोई पार्टी है तो वो लोजपा रामविलास ही इस समय है। और वहीं बात करते हैं स्ट्राइक रेट की, हमने बात की, वहीं बात करते हैं कि उन्हें जो नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान पर भरोसा करके उन्हें 5 टिकट दी थी, निराशा तो नरेंद्र मोदी को भैया उन्होंने किया नहीं। यानी कि नरेंद्र मोदी जो चिराग पासवान को पुत्र तुल्य बताते हैं और चिराग पासवान जो नरेंद्र मोदी को पिता तुल्य बताते हैं, साफ व्यतीत होता है, साफ पता चलता है कि चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं। और चिराग पासवान जिस तरीके से इतने करीब है नरेंद्र मोदी के, और नरेंद्र मोदी के सारी उम्मीदों पर खरे भी उतरते हैं, जो कि दिखाता है कि उम्मीदें तो जो है मोदी जी को, जो बिहार को उम्मीदें हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री भी चिराग पासवान है, तो जो देश को उम्मीदें हैं उस पर चिराग पासवान कभी भी किसी को निराश नहीं करते हैं। जी, हम बात करते हैं बिहार की, क्योंकि बिहार में अगले साल विधानसभा इलेक्शन होने को है। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार को बेशक एक से एक दिग्गज नेता मिले हैं, बिहार को बेशक एक से एक दिग्गज चीफ मिनिस्टर्स मिले हैं, मुख्यमंत्री मिले हैं, लेकिन अभी तक बिहार की हालत वैसी की वैसी ही है कि बिहार को निचले स्तर के राज्यों में से एक माना जाता है और उसी नज़रिए से देखा जाता है। अगर चिराग पासवान सीएम बनते हैं तो कैसा होगा बिहार का फेस? जी हाँ, बिहार को वेल एजुकेटेड सीएम चाहिए, जिसे बोलना आता हो, जिसे चलना आता हो, और चिराग पासवान के पास हर एक चीज़ है। अब बेशक कुछ लोग उनके फिल्मी करियर से उन्हें जज करते हैं, कुछ लोग उनके कुछ एक वीडियो क्लिप्स की वजह से उन्हें जज करते हैं, लेकिन जो असल मायने में चिराग पासवान है, अगर पॉलिटिशियन की बात करें तो आप कितना भी जज करिए, कहीं ना कहीं आपके दिल में भी है, कहीं ना कहीं आप भी ये मानते हैं कि चिराग पासवान एक ऐसे युवा चेहरा है जिसकी अब बिहार को ज़रूरत है। क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें बहुत सारी कमियां आप निकाल सकते हैं, और उस कमियों को अगर फुलफिल करें तो बिहार सबसे सुंदर राज्यों में से एक बनकर निकल कर सामने आ सकता है। क्योंकि सबसे प्राचीन राज्यों में से एक हमारा बिहार कभी भी पीछे नहीं रहा है, इससे पीछे किया गया है। अब किसने पीछे किया है वो आप इतिहास पलट कर देख सकते हैं। जी हाँ, हमारे बिहार को बहुत सारे नेता मिले, बहुत सारे दिग्गज नेता मिले। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार की बात अगर करें तो उनके हाथ में पिछले कई सालों से, दशक से बिहार रहा है, लेकिन बिहार अभी भी सुधरा नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया, बेशक उन्होंने काम किया, उन्होंने स्कीम लाई, उन्होंने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जिस कदम की वजह से बिहार आगे चलकर बहुत ही मशहूर हुआ, लेकिन अभी भी कुछ कमियां रह गई है। हो सकता है उन कमियों को एक नया युवा चेहरा पूरा कर सके, क्योंकि चिराग पासवान के पास भैया विज़न है। आप मानिए मत मानिए, या चिराग पासवान के पास विज़न है। चिराग पासवान बहुत ही बेहतर बिहार को बना सकते हैं। चिराग पासवान को अगर लोग पसंद करते हैं तो लोग उसमें गलत नहीं है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या चिराग पासवान को लोग पसंद करते हैं, जो चिराग पासवान को सीएम देखना चाहते हैं सीएम के रूप में, क्या असल मायने में चिराग पासवान सीएम बनकर निकलकर सामने आएंगे? क्या कुछ होगा विधानसभा इलेक्शन में, वो समय ही बताएगा। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने हुए देखते हैं 24। मैं नंदन अपने सहयोगी के साथ, धन्यवाद।